देखो भाई, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की अब क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, कौन से सोल्ट्स यहाँ पर ये वाला डिफेक्ट देते हैं जिसमें मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा हो। ठीक है, ओके। अब देखना हुआ क्या, हम बात कर रहे थे क्रिस्टल जब फॉर्मेशन होता है तो एनायन और कैटायन सॉल्यूशन में जहां जहां भी होते हैं वहां से रश करते हैं उस साइट पर जहां पर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और अपनी अपनी पोजीशन को करते हैं ऑक्यूपाई, है ना, अपनी अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कैटायन वो लेट हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते और क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि अब उनकी जो वैकेंसी हो, अब उनकी जो पोजीशन थी वो रह गई वैकेंट। बात समझ में आई? ये वैसे ही है जैसे स्टूडेंट क्लासरूम में आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम तक आना है, और जो जब वो पर्टिकुलर टाइम पे गेट हो जाएगा बंद। ठीक है, और तब जो नहीं आया उसकी रह गई वैकेंसी। तो ये वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ भाई, अब वो वैकेंसी तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो अब यहां पर इलेक्ट्रिकल, ये देखो, सबसे पहली बात वैकेंसी क्रिएट हो गई तो डेफिशिएंसी किसकी हुई, मेटल की हुई कि एनायन की हुई, बताना जरा, डेफिशिएंसी किसकी हुई? मेटल। मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। हाँ, मेटल की डेफिशिएंसी हो गई ना, मेटल कम पड़ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेटल की डेफिशिएंसी हो गई, तो इसलिए ये हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है कि नहीं है, बताना जरा, रेशियो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो ये हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तीसरी बात, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हुई, ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग केस। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब यहाँ क्रिस्टल को अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है ना, तो वो क्या करेगा, दो कैटायन है, अब ये देखो यहाँ से Fe2+ मिसिंग है, Fe2+ मिसिंग है, तो ओवरऑल ओवरऑल जो क्रिस्टल है उसमें कितना चार्ज कम पड़ गया, +2 Fe2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है ना। ठीक है, तो +2 जो चार्ज है वो कम हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो बाकी कैटायन है, नेबरिंग कैटायन, वो क्या करेंगे, अपना चार्ज को रेज कर लेंगे। ये देखो, इस Fe ने क्या हुआ, अपने चार्ज को रेज कर लिया। अब यहाँ पर ये Fe3 है, ये भी Fe3 है, तो हो गया ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। एक प्लस इसकी वजह से इंक्रीज हो गया, एक प्लस इसकी वजह से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो Fe2+ आना था उसकी वो हो गया, कंपेंसेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरिएबल वैलेंसी की वजह से पॉसिबल हुआ, Fe की वेरिएबल वैलेंसी है, उसकी वजह से जितने Fe मिसिंग हुए उनकी वजह से चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ Fe2+ की जगह वो 3+ ऑक्यूपाई करते हैं उस साइट को, नेबरिंग साइट्स को, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कुछ कैटायंस की वैकेंसी होती है, लेकिन कैटायन की वेरिएबल वैलेंसी की वजह से जितना मिसिंग है उसके प्रोपोर्शन में जितने चाहिए उतने कैटायंस अपनी वैलेंसी है वो इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो इस तरह से ये इफेक्ट क्रिएट होता है। तो FeO का एग्जांपल है, ये देखो, इन क्रिस्टल ऑफ FeO सम Fe2+ कैटायंस आर मिसिंग, ये मिसिंग है ना, एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो गया ना यहाँ पर, मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3+, है ना, जितने Fe3+ चाहिए उतने वहां मेंटेन होते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाता है, चार्ज को बैलेंस किया जाता है, टोटल नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव को बैलेंस किया जाता है। बात आपको समझ में आई? यस सर। यस। ओके, अब एक चीज मुझे बता दो, यहाँ पर जो रेशियो पहले 1:1 था, हमने लिया FeO रेशियो 1:1, अब किसका रेशियो कम हो गया, बताना जरा, किसका अमाउंट कम हो गया, Fe का या ऑक्सीजन का, बताओ। Fe का कम हो गया। तो अब हम ये जो रियल एग्जांपल है वो देख रहे हैं, उसमें देखो कितना कम हो गया भाई, क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। न्यू फॉर्मूला ऑफ FeO बिकम्स FeXO, FeXO। ठीक है, अब यहाँ पर X क्या है, X इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 है। ठीक है, और जनरली X की वैल्यू क्या होती है इस तरह के डिफेक्ट में, 0.93 to 0.96, और FeO में एक्चुअल वैल्यू क्या है, 0.95, ये यहाँ पर एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। देखो मेटल की डेफिशिएंसी हो गई, Fe का जो रेशियो, FeO का जो रेशियो 1:1 होना चाहिए था, अब वो रेशियो कितना है,
0.95:1, ये एक्चुअल रेशियो है FeO का। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया डेफिशिएंसी किसकी हुई, मेटल की, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। रेशियो हो गया डिस्टर्ब तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हुई, कुछ जो बाकी नेबरिंग साइट्स पे जो दूसरे Fe हैं वो कौन से किस में कन्वर्ट हो गए, Fe3+ में। ठीक है, मतलब Fe3+ ही ऑक्यूपाई करता है उस साइट को आकर के, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, है ना। ये सारा एक तरह से फिक्स है, सारा गेम फिक्स है। इसी तरह इसीलिए मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सारा गेम हो रहा है ये, है ना। डिफेक्ट तो हो गया, चलो कुछ Fe लेट हो गए, वहां नहीं आ पाए, ठीक है, लेकिन कुछ Fe लेट हो गए तो फिर नेचर ने भी एडजस्ट किया। नेचर ने कहा भाई चार्ज तो मेंटेन करना है तो क्या करें, कुछ Fe के पास मार्जिन है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करते हैं तो करो भाई। तो कुछ Fe+ ने जितने की जरूरत थी वो +3 चार्ज मेंटेन करते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई और क्रिस्टल आपका अपीयर हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा गेम है। तो कुछ और एग्जांपल भी है क्या यहाँ पर, हाँ है तो सही, एक तो NiO है और एक क्या है, FeS। ये भी इसी तरह का जो डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल कम पड़ जाता है वो वाला डिफेक्ट शो करते हैं। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोई हमें बता सकता है क्या? हमारे साथ काफी लोग हैं। इम्प्योरिटी, भाई बहुत सिंपल सी बात है, इम्प्योरिटी आ जाती है उसके अंदर, है ना, तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास, हाँ हमारे पास है NaCl का क्रिस्टल। ठीक है, हम NaCl को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, है ना। इस सॉल्यूशन में हमारे पास है NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है, और हमने इसको क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, और इसमें हमने इम्प्योरिटी मिला दी, किसकी इम्प्योरिटी मिला दी हमने, SrCl2 की। ठीक है, SrCl2 की हमने इसमें इम्प्योरिटी मिला दी, थोड़ा सा अमाउंट उसका ऐड कर दिया, कितना किया वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया, अब उसकी वजह से हुआ क्या, क्रिस्टल बना, क्रिस्टलाइजेशन होगा ना इसका तो क्रिस्टल बनेगा। अब उसकी वजह से हुआ क्या, ये जो क्रिस्टल है वो देखो ये Na+ है, ठीक है, और ये है Cl-। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए क्रिस्टल इस बार बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा बड़ा, ये लो, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ये लो। ठीक है, और इसमें ये है आपका Na+ और ये है आपका Cl-, और Na+ और Cl-। ओके, अब क्या हुआ, जब क्रिस्टल बन रहा था तो क्रिस्टल, अब अभी मैंने आपको बताया एनायन और कैटायन क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की साइट पे रश करते हैं। ठीक है, तो वहां पर Sr भी है, तो Sr भी क्या करेगा, ये भी वहां रश करेगा, है ना, ये भी क्रिस्टलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, और ये क्या होगा, क्रिस्टल का पार्ट बन जाएगा। अब जैसे ही क्रिस्टल का पार्ट बनेगा, है ना, मान लेते हैं यहाँ पर तो है Cl-, यहाँ पर आ गया Sr2+, ये लो, ये आ गया। अब इसका चार्ज क्या है बताना जरा, चार्ज क्या है इसका, 2+, है ना। तो अब इसको, इसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक Na+ की जगह तो ये खुद आ गया, देखो ध्यान से देखो, एक Na+ की जगह तो खुद आ गया, और एक Na+ को अब मिसिंग होना पड़ेगा क्रिस्टल से, क्योंकि हमें चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। बात समझ में आई कि नहीं है, यदि सारे बाकी Na अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे तो 1+ एक्स्ट्रा हो गया ना, इसलिए एक Na को और मिसिंग होना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी देखते हैं, ये हम यहाँ पर हमने Cl रख दिया, और ये एक Na हम यहाँ मिसिंग कर देते हैं, ये एक Na+ है, ये एक Cl- है, और चलो भाई इसको मिसिंग कर देते हैं इस Na को, और ये एक Na+। ये देखो, अब आपके सामने ये जहां मैंने डार्क किया है, यहाँ Na+ होना चाहिए था लेकिन वो मिसिंग है, यहाँ पर भी Na+ होना चाहिए था लेकिन वो क्या है, मिसिंग है। नहीं, हमें एक जगह तो रखना होगा, तो इसलिए हम यहाँ रख देते हैं, ये लो। ठीक है, अब देख लो भाई, यहां जहां मैंने डार्क किया वहां एक Na+ मिसिंग है, इज इट? ठीक है, तो अब देखो Sr ने क्या किया, कितने Na+ को डिस्प्लेस कर दिया Sr ने, एक Sr2+ आया, और इसने कितने Na+ को डिस्प्लेस किया बताना जरा, 2 को सर, 2 Na+ को डिस्प्लेस कर दिया, एक की जगह तो खुद आ गया, और दूसरा उस आ ही नहीं पाया क्रिस्टल में, क्योंकि आते ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ भी जो पूरा गेम है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का है। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी है, यहाँ देखो इम्प्योरिटी आ गई, किसकी इम्प्योरिटी आई, Sr की, स्ट्रोंशियम की, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, बहुत सिंपल सी बात है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसमें ये Sr2+ ने इसकी इम्प्योरिटी हमने ऐड की, हुआ क्या, जितने चार्ज को मेंटेन करने के लिए जितने की जरूरत थी उतने NaCl को इसने बाहर कर दिया क्रिस्टल से, बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसका डायग्राम है ना, और ये किस तरह से क्रिएट होता है। यस, ये लो भाई, आपका ये जो डायग्राम है ये बहुत इजीली आपको दिखाई देगा, ये लो, ठीक है। अब आपको काफी इजीली ये डायग्राम दिख रहा है, ये देखो Sr2 प्लस आयन इन प्लेस ऑफ Na प्लस, ये देखो ये Sr2 प्लस आयन है, Na प्लस की जगह बैठा हुआ है। ये एक्स्ट्रा एनायन वैकेंसी है, एक्स्ट्रा Na प्लस वैकेंसी है, कौन सी, ये वाली जहां भी कर्सर है, ये एक्स्ट्रा Na प्लस वैकेंसी है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर भी Na प्लस आ नहीं पाया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, क्योंकि Sr2 प्लस चार्ज लेके आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल, वो क्या है, वो बात करते हैं। सबसे पहली बात, these cationic vacancies poses higher electrical conductivity in such डिफेक्टेड सॉलिड्स। ये जो डिफेक्टेड सॉलिड्स है ना, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है ना। वो किसकी वजह से होती है, कैटायन वैकेंसी की वजह से होती है। कैटायन की वैकेंसी हो गई ना यहाँ पर, उसकी वजह से। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, वी हैव अ रियल केस। व्हाट्स द रियल केस, एडिशन ऑफ 0.1% ऑफ SrCl2। ध्यान से देख लो, ये डेटा है एक्चुअल। एडिशन ऑफ 0.1% ऑफ SrCl2 to NaCl increases the electrical conductivity by 10,000 times। 10,000 टाइम्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है यदि हम लोग कितना ऐड करते हैं, ओनली 0.1% ऑफ SrCl2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिफेक्ट था, कौन सा डिफेक्ट था, ये वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी है ना यहाँ पर, नहीं सॉरी, इंप्योरिटी डिफेक्ट है ना, इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी आ गई ना यहाँ पर, ठीक है। वैकेंसी तो है यहाँ पर Na प्लस की, लेकिन डिफेक्ट का नाम है इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये जो इंप्योरिटी डिफेक्ट है, इसका एक एग्जांपल आपने देखा, वो इंप्योरिटी किसकी, SrCl2 की, SrCl2 की इंप्योरिटी किसमें, SrCl2 की इंप्योरिटी किसमें, NaCl में, ठीक है। एक तो एग्जांपल आपने ये देखा। दूसरा एग्जांपल है क्या इसका, हाँ है तो सही, किसमें, AgCl में किसकी इंप्योरिटी, CdCl2 की। ये AgCl में इंप्योरिटी है CdCl2 की। कैडमियम क्लोराइड की इंप्योरिटी होती है AgCl में, ये भी इंप्योरिटी डिफेक्ट का दूसरा एग्जांपल है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा फटाफट, फास्ट। यस सर। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट के दो एग्जांपल, एक तो NaCl में SrCl2 की इंप्योरिटी, AgCl में CdCl2 की इंप्योरिटी। इंप्योरिटी डिफेक्ट आने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक हमने एग्जांपल लिया कि NaCl में 1% SrCl2 की इंप्योरिटी होने से 10,000 टाइम्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये डिफेक्ट है क्या, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट है क्या, इंप्योरिटी डिफेक्ट बहुत सिंपल सी बात है। कुछ फोरेन आयन या इंप्योरिटी आयन आ जाते हैं कब, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, और वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, किसको, हमारा जो होस्ट आयन है ना NaCl, उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से होस्ट आयन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और उसकी इंप्योरिटी आ जाती है। ये है हमारा इंप्योरिटी डिफेक्ट, है ना। ये है हमारा कौन सा डिफेक्ट, बताना जरा, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है भाई, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। और इसमें आपका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। FeO का एग्जांपल है, FeO में Fe का अमाउंट कितना होता है, रेशियो 0.95, है ना, इन कंपैरिजन टू द 1 ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो रेशियो ही डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक शीट है जो बहुत अच्छी तरह से इसको क्या बोलते हैं, रोटेट क्लॉकवाइज, यस इट्स नाउ क्लॉकवाइज 125, यस ओके। ये देखो भाई, ये आपके सामने एक डिफेक्ट का जो चार्ट है, आई हैव प्रोवाइडेड यू दिस चार्ट। ये देखो इम्परफेक्शंस, डिफेक्ट दो टाइप के, पॉइंट और लाइन। लाइन को हमने वहीं छोड़ दिया, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम पॉइंट के साथ आगे चले। पॉइंट में है स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। इम्प्योरिटी का कोई फर्दर टाइप नहीं है, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। अराइजेज व्हेन फोरेन एटम्स आर प्रेजेंट इन लेटिस साइट। लेटिस साइट में फोरेन एटम, जैसे NaCl में Na प्लस की जगह SrCl2। स्टोइकियोमेट्रिक के यहाँ चार टाइप हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, इनकी बात हम कल कर चुके हैं। इंटरस्टिशियल में डेंसिटी इंक्रीज होती है, वैकेंसी में डेंसिटी डिक्रीज होती है। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों ही नॉन आयनिक सॉलिड्स शो करते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल में एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इंटरस्टिशियल को ऑक्यूपाई करता है, वैकेंसी में उसकी वैकेंसी रहती है, वहां कोई होता ही नहीं है, खाली जगह, ठीक है। फ्रेंकल तो आप जान ही गए, फ्रेंकल में क्या होता है,
कैटायन मिसिंग, कैटायन अपनी डिसलोकेट हो जाता है, अपनी पोजीशन छोड़ करके इंटरस्टिशियल में आ जाता है, ठीक है। डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आयनिक सॉलिड दिखाते हैं कौन से, याद रखना फ्रैंकल, कौन से, एजी के तो AgCl, AgBr, AgI तीनों, और एक इनका साथी ZnS। ओके, याद रखना इस चीज को। और जो शॉर्टकी है, शॉर्टकी कौन से देते हैं, जिनमें जो साइज डिफरेंस होता है वो कम होता है और जिनकी साइज सिमिलर होती है, वो ये जो है वो देते हैं, ठीक है ना। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई, वो शॉर्टकी देते हैं, ठीक है। और फ्रैंकल कौन देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, साइज का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, वो देते हैं फ्रैंकल, क्योंकि तभी कैटायन इतना छोटा होगा कि वो इंटरस्टिशियल को ऑक्यूपाई कर पाएगा। इस लॉजिक के साथ आप इसको याद कीजिए कि साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए, ठीक है। ओके, डेंसिटी इसमें डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पेयर में मिसिंग होते हैं, एक कैटायन चला गया तो उसका जो जोड़ीदार है एनायन वो भी गायब हो जाता है, तो पेयर में मिसिंग हो गए तो डेंसिटी कम होनी है, ठीक है। और ये लो भाई, हमारे जो एस ब्लॉक वाले फ्रेंड्स हैं कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सब के सब ये शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। और एक AgBr ऐसा एक्सेप्शन है जो दोनों देता है, इसको याद कर लेना, जेई मेन 2020 में भी इसको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा है जो दोनों शो करता है, वो हमारा AgBr है, ठीक है। अब ये देखो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस दो तरह से हो सकता है, या तो एनायन की वैकेंसी हो या एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, हमने अभी देखा है कि मेटल की डेफिशिएंसी किस तरह से क्रिएट होती है। कुछ मेटल अपनी लेटिस साइड से एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो उनके नेबरिंग मेटल्स हैं वो अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मेटल की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो मेटल डेफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। ये सारा डिफेक्ट्स आपको समझ में आया या नहीं आया, बताना जरा कोई तो। यस सर। आ गया तो वी हैव समथिंग टू यू। और फटाफट हम इसको देखते हैं कि आपके लिए हमारे पास क्या क्या है, कुछ तो होना चाहिए। यस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, दे आर रिलेटेड टू डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। यस, क्वेश्चन नंबर 45 इज बिफोर यू, क्वेश्चन नंबर 45। Yes. Yes sir. Are you able to click the answer? फर्स्ट आएगा सर। कोई दिक्कत नंबर नहीं है 1 ना ऑप्शन इसमें? ए। ओके ओके ओके, इस बार बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं। होप दे विल, यस, ओके। 46 फटाफट बता दो, देखो इतना टाइम मत लगाओ, 2018 में पूछा हुआ है, जल्दी से। 46 सर डिफेक्ट हैज प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द, ये लो, डी वाला होगा क्या सर? ये वाला, ये डी। यस सर। बताओ भाई, बाकी लोगों को एग्जाम नहीं देना क्या? सर बी। बी, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। ये लो भाई, हमारे पास सी भी आ गया। और बता दो अब, और बता दो, कोई ए वाला भी है क्या? जाहिर सी बात है, फिर तो एक ना एक तो सही होगा ही होगा। ओके, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट? इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन कब प्रेजेंट होता है, बताना जरा। इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन कब प्रेजेंट है, ध्यान में है कुछ? देखो, वैकेंसी में तो होता नहीं है, क्लियर, वैकेंसी में होगा नहीं। सर फ्रैंकल या सी या डी में। देखो, शॉर्टकी होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पेयर मिसिंग होता है, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कब से इंटरस्टिशियल में होने लग गया भाई? मेटल डेफिशिएंसी तो हमने अभी देखी है, हमने अभी देखा है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बताऊं क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये लो मेटल डेफिशिएंसी, ये लो भाई, हमने इसका रोटेशन चेंज कर दिया ना, ये बड़ी मिस्टेक है, काउंटर क्लॉकवाइज। यस, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपके सामने है, ये आपके सामने है। बताना जरा इंटरस्टिशियल में कहाँ है ना, इनको समझ लो। इंटरस्टिशियल में दिख रहा है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इंटरस्टिशियल में। उल्टा क्या हुआ, ये जो दो वो जो Fe एक डिसअपियर हुआ था, एक Fe की यहाँ वैकेंसी है, ये डिसअपियर हुआ था, उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दो Fe जो उसके नेबरिंग है, वो उन्होंने क्या हुआ, चार्ज को अपने को इंक्रीज कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ तो एकदम साफ है, कट टू कट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रैंकल इसमें आंसर है। ठीक है, अगले वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, वो हमने किया नहीं। 48 बता दो भाई कौन सा है फटाफट। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इंडिकेटेड, डायग्राम दे दिया भाई, बोला इसमें कौन सा है बताओ, कुछ तो होगा। यस स्कूटी डिफेक्ट। शॉर्ट की यस, और शॉर्ट की किया है सर। डिफेक्ट, शॉर्ट की, क्योंकि पेयर में मिसिंग हो रहे हैं ना। देखो पहली बात तो यहाँ मिसिंग हो रहा है ना, यहाँ पर मिसिंग हो रहे हैं कैटायन और एनायन, और वो पेयर में मिसिंग हो रहे हैं। आप आराम से देखकर समझिए इसको, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका शॉर्ट की। किसी को कोई डाउट है? बता भी दो। तो फिर हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन भी है, इनको देखते हैं क्या हाल चाल है इनके, और इनमें कहीं कोई क्रिस्टल है क्या, वो हमारा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है डिफेक्ट? हाँ है तो सही। सो मेनी आर देयर, यस वी आर एट राइट प्लेस। ओके, इम्परफेक्शंस, ये लो भाई, ये लो भाई। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे आया, जो है 42, जो है 42, यस। This question, formula of deficiency defect in crystal, ये the crystal contains Ni2 plus and Ni3 plus, the 0.9 fraction of, ये एक न्यूमेरिकल का पार्ट है, एंड द सेम न्यूमेरिकल इज अवेलेबल इन एनसीईआरटी, सेम न्यूमेरिकल अवेलेबल इन एनसीईआरटी, जस्ट फोकस ऑन दैट। ठीक है, उस पे फोकस करो भाई। ये एक न्यूमेरिकल से इंस्पायर्ड है, हमारे एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, उससे इन्होंने इसको इंस्पायर कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग उस न्यूमेरिकल को सोल्व करो और इसके आंसर को समझो। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो स्टेटमेंट आप दे सकते हो। करेक्ट कौन सा है? फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज, फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज करते हैं? नहीं करते। फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन, यस ये है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ कलर इन एल्कली मेटल, एल्कली मेटल में कलर की किस वजह से आता है? आता तो होगा एफ सेंटर की वजह से आता है। यस सर, एफ सेंटर। Schottky defect in crystals is observed when Schottky defect, equal number of cations and anion are missing from the lattice। बात सही है ना? Equal number of anion and cation missing हो जाते हैं। Ionic solid with Schottky defect contain in their structure, उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई? cationic vacancies only, cation and interstitial cation no, equal number of anion and cation। थर्ड वाला होता था ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये भी मेरे ख्याल से, ये लो भाई, ये 2017 में ये भी आपका पूछा हुआ है। कौन सा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली ये डिफेक्ट का है, टॉपिक इन्होंने गलत रख दिया इसको। ठीक है, डिफेक्ट का है। डेंसिटी डिक्रीजेज इन क्रिस्टल, डेंसिटी डिक्रीज होती है, यस हमें इनकरेक्ट लेना है, ये तो करेक्ट है। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक, यस इसीलिए इन्होंने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में रखा है इसको, बिकॉज this statement is related to that topic। Frankel defect is favored in those ionic compound which size of almost equal, no large gap होता है Frankel में, almost equal तो Schottky होता है। Has known stoichiometric metal deficiency defect, ये तो क्या हुआ? ऑक्सीजन को इन्होंने 0.98 कर दिया, सही बात है क्या ये? नो सर, ये इसमें तो मेटल डिफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से सी है, और डी भी इनकरेक्ट है, लेकिन शायद फॉर्मूला जो टाइप किया है उसमें इनकी मिसिंग, उसमें गलती हुई है। ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, Fe का नंबर है 0.98 और ऑक्सीजन 1, ये इस तरह से होना चाहिए, तब सी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। देख लो, फ्रैंकल डिफेक्ट साइज ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होनी चाहिए, फ्रैंकल डिफेक्ट में तो लार्ज गैप होना चाहिए। ठीक है, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तो सी यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये हुआ मेरे ख्याल से। नाउ आप लोग सोल्व कर सकते हो।